राजमहल के शांत वातावरण में रात्रि का समय था। चांद की चांदनी महल की संगमरमरी दीवारों पर बिखरी हुई थी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे गहन ध्यान में डूबे हुए थे। उनके पास उनके राजपुरोहित और मंत्री खड़े थे। पुरोहित बोला, महाराज, आज अमावस्या की रात है। श्मशान की दिशा से फिर वही रहस्यमय आवाज आई है। राजा विक्रम, यदि तू सच्चा धर्मप्रिय है तो आ, मुझे पकड़ दिखा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वेताल को पकड़ना ही मेरा धर्म है। मैं वचन दे चुका हूं कि जब तक उस रहस्य को नहीं जान लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। इतना कहकर राजा ने अपनी तलवार उठाई, दीपक बुझाया और अकेले निकल पड़े महल से श्मशान की ओर। रात के अंधेरे में हवा सीटी बजा रही थी। रास्ते में भूत प्रेतों की हंसी गूंज रही थी। पेड़ झूम रहे थे जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें हिला रही हो। राजा के कदम दृढ़ थे, वे बिना रुके बढ़ते गए। आखिर वो वही पुराना बरगद का पेड़ आया जिसकी टहनी पर उल्टा लटका था वेताल। वेताल ने आंखें खोलीं और व्यंग्य से बोला, आ गए राजा विक्रम। फिर से कोशिश करने? कितनी बार पकड़ोगे? कितनी बार मैं उड़ जाऊं? राजा ने तलवार निकाली, कहा, चुप रह वेताल, तू चाहे जितनी बार भाग, मैं हर बार तुझे पकड़ूंगा। वेताल मुस्कराया, ठीक है, लेकिन इस बार एक कहानी सुन ले। अगर बीच में बोल दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। नहीं बोला तो अंत में तुझे एक रहस्य बताऊंगा। राजा ने मौन में सिर हिलाया और वेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक नगर था, सोनपुर। वहां 3 अभिन्न मित्र रहते थे, राजवीर, भानु और चंद्रसेन। तीनों में एक बात समान थी, तीनों वीर, बुद्धिमान और एक ही स्त्री से प्रेम करते थे, सुरभि, नगर की सुंदरतम युवती। सुरभि सबकी मित्र थी, पर उसने कभी किसी को अपना प्रिय नहीं कहा। एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोग नगर छोड़ दें। सुरभि अपने माता पिता के साथ वन की ओर चली गई। राजवीर बोला, मैं उसकी रक्षा करूंगा। भानु बोला, मैं उसके लिए दवाई लाऊंगा। और चंद्रसेन बोला, मैं मंदिर में उसके लिए प्रार्थना करूंगा। वन में डाकुओं ने हमला किया। राजवीर ने वीरता से लड़ाई लड़ी पर घायल हो गया। भानु दवाई लेकर लौटा, पर देर हो चुकी थी। सुरभि और उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी। राजवीर ने दुख में सुरभि का अंतिम संस्कार किया। चंद्रसेन मंदिर में प्रार्थना करता रहा, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। भानु ने कहा, अगर हम सब सच्चे मित्र हैं तो हम इसे पुनः जीवित करेंगे। तीनों ने मिलकर तंत्र मंत्र और तपस्या की और एक दिन देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी बोली, तुम में से कोई एक अपनी आत्मा त्यागेगा, तभी सुरभि जीवित होगी। राजवीर बोला, मैं तैयार हूं। उसने आत्माहुति दी और सुरभि जीवित हो गई। अब वेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? भानु जिसने औषधि लाई, चंद्रसेन जिसने प्रार्थना की, या राजवीर जिसने अपनी जान दी? राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, सबसे महान राजवीर है, क्योंकि उसने प्रेम में स्वार्थ नहीं, बलिदान चुना। उसका प्रेम नश्वर नहीं, अमर है। वेताल हंस पड़ा, हा, तू फिर बोल पड़ा, राजा विक्रम, मैंने कहा था ना, बोलोगे तो उड़ जाऊंगा। और पलक झपकते ही वेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने गहरी सांस ली, तलवार संभाली और फिर वेताल के पास पहुंचे। वेताल ने देखा, राजा फिर लौट आया है। वेताल बोला, राजा विक्रम, तू सचमुच दृढ़ है, पर आज की रात यहीं समाप्त कर। कल फिर आना, मैं तुझे अगली कहानी सुनाऊंगा। और याद रख, कल मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ तू सुनेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है वेताल, कल मैं फिर आऊंगा। वेताल धीरे धीरे पेड़ की छाया में विलीन हो गया। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। हवा में फिर वही रहस्यमय हंसी गूंजी और राजा विक्रमादित्य धीमे कदमों से वापस अपने महल की ओर लौटते हैं। पीछे चांद छिप जाता है और हवा में गूंजता है वही स्वर, कल फिर आऊंगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा।